हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी कि उसको स्किन पे, फेस पे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान है। बेकिंग सोडा को एक्ने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्ने का नाम आप सबने सुना होगा। एक्ने को कुछ लोग मुहासा भी कहते हैं। मुहासे बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाते हैं। मुहासों को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा को चेहरे पे इस्तेमाल किया जाता है। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा को पानी में डाल करके एक पेस्ट बना लेते हैं। उसको एक्ने पर अप्लाई कर देते हैं और 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट बाद उसको गर्म पानी से धो लेते हैं और धोने के तुरंत बाद अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा में अब्रेसिव क्वालिटी होती है, इसलिए इसको फेस पे एक्सफोलिएंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा को स्क्रबर की तरह भी चेहरे पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए 2 टीस्पून बेकिंग सोडा को अपने फेशियल क्लींजर में मिला करके और हल्का गर्म पानी उसमें डाल के एक पेस्ट बना लेते हैं। इसको फेस पर अप्लाई करते हैं और थोड़ी देर बाद इसको स्क्रब कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद इसको गर्म पानी से धो लेते हैं और तुरंत अच्छी तरह से चेहरे को मॉइस्चराइज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा को हेयर रिमूवर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। 2 पार्ट बेकिंग सोडा लेकर उसमें 1 पार्ट हल्दी का डालते हैं। हल्का गर्म पानी उसमें डाल के और एक पेस्ट बना लेते हैं और उसको हेयर वाली जगह पर अप्लाई कर देते हैं। जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है उसके बाद उसको ड्राई टॉवल से रब कर देते हैं और वार्म वाटर से वॉश कर लेते हैं। इससे हेयर्स निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद उस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना चाहिए। बेकिंग सोडा को मैनीक्योर और पेडिक्योर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपने हाथ को साफ़ करने के लिए और अपने पैरों को भी साफ़ करने के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मैनीक्योर की, हाथों को साफ़ करने की। बेकिंग सोडा को लिक्विड कास्टाइल सोप में मिला लेते हैं। कास्टाइल सोप प्लांट बेस्ड फैट से बनता है। नॉर्मल सोप एनिमल फैट से बनते हैं। इसको लगा करके स्क्रब करते हैं और फिर वार्म वाटर से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। अब बात करते हैं पेडिक्योर की, पैरों को साफ़ करने की। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल में और एक बोल में गर्म पानी लेकर के उसमें मिला लेते हैं। उसमें दोनों पैरों को 10 से 20 मिनट के लिए सोक कर लेते हैं, भीगने देते हैं। थोड़ी देर बाद आप एक स्क्रब बनाते हैं जो कि बेकिंग सोडा, ब्राउन शुगर और पानी से बनता है। इसमें बेकिंग सोडा 2 पार्ट होना चाहिए, 1 पार्ट ब्राउन शुगर होना चाहिए और 1 पार्ट पानी होना चाहिए। उसको लगा करके स्क्रब करते हैं और फिर गर्म पानी से धो करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सनबर्न से प्रिवेंट करने के लिए होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सनलाइट में बैठने वाले हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर सनलाइट में अगर आप बैठते हैं तो पैर कुछ इस तरह से जल जाते हैं। इससे बचने के लिए आप बेकिंग सोडा को अपने नहाने के पानी में डाल लें और उसी से नहा लें। इससे आपको सनबर्न से कुछ हद तक आराम मिल जाता है। बेकिंग सोडा का सूदिंग इफ़ेक्ट भी होता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंसेक्ट बाइट और बग बाइट में भी इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट बाइट कुछ इस तरह की दिखती है। इससे बचने के लिए बेकिंग सोडा का और पानी का एक पेस्ट बना लें और उसको इंसेक्ट बाइट पर लगाने से कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है। अगर बालों को साफ़ करने के लिए रेज़र का इस्तेमाल किया गया है तो उससे भी रिलीफ पाने के लिए बेकिंग सोडा अप्लाई किया जाता है।
अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के फ़ायदे की। बेकिंग सोडा एक क्लीनिंग एजेंट है, इसलिए हर जगह साफ़ सुथरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए भी इसका इस्तेमाल कुछ हद तक ठीक होता है। अगर किसी जगह से बदबू आ रही हो, एक ख़राब महक हो, तो वहाँ भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़राब स्मेल को हटा देता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा से होने वाले नुकसान की। बेकिंग सोडा स्किन के नेचुरल ऑयल को भी निकाल देता है। इस वजह से बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो जाती है। बेकिंग सोडा नेचुरल है, फिर भी उसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। बेकिंग सोडा स्किन के पीएच को अफेक्ट करता है। स्किन का नॉर्मल पीएच एसिडिक होता है और बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है। बेकिंग सोडा यूज़ करने से स्किन पर रिंकल्स भी पड़ सकते हैं, जो कि दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की। अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करें, बार बार इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बेकिंग सोडा अपने स्किन पे इस्तेमाल करते हैं तो उसके तुरंत बाद अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेकिंग सोडा को बालों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और बालों में इस्तेमाल करने पर उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं और कुछ ऐसे टिप्स जिसको यूज़ करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट्स आपको सही टाइम पे मिल सकें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।